नमस्कार साथियों, मैं लेफ्टिनेंट डॉक्टर अनुसुईया जोगी गवर्नमेंट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ इतिहास विषय पे। आज हम साथियों चर्चा करेंगे मुगल काल में धार्मिक आंदोलन। साथियों, एमए इतिहास के 4th सेमेस्टर का यह अनिवार्य षष्ठम प्रश्न पत्र का विषय है। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं 1526 में बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की, लेकिन उसके पूर्व सल्तनत काल जो संचालित हो रहा था, सल्तनत कालीन शासकों ने बहुत हिंदुओं के साथ बहुत अत्याचार किए थे, हिंदू मंदिरों को तोड़ा था और उसके बनिस्बत है हिंदुओं को उनके क्रियात्मक कार्यों के लिए कोई ना कोई संसाधन चाहिए था, जिसके कारण है वो भक्ति आंदोलन है वो संचालित था। और इसकी पृष्ठभूमि के रूप में हम जानना चाहेंगे कि बाबर और हुमायूं किस प्रकार के शासक थे। बाबर और हुमायूं है वो सुन्नी मुसलमान थे और सल्तनत काल में जैसी नीतियाँ चल रही थी हिंदुओं के प्रति प्रशासनिक, वो उन्होंने धार्मिक नीतियों का उसी प्रकार से अनुसरण किया। परंतु बाबर है वो असहिष्णुता के साथ उनको देखा जाता है कि उन्होंने अत्यधिक तो अत्याचार हिंदुओं के साथ नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने एक भाषण में कहा था, जो कि उसने राणा सांगा के साथ जब युद्ध किया था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि काफिरों का नाश करना प्रत्येक मुसलमान का कर्तव्य है। और उन्होंने रसूम कर है हिंदुओं के ऊपर लगाया था और मुसलमानों को उससे छूट दे दी थी। हिंदुओं के मंदिरों को नष्ट कर दिया था, संभल और चंदेरी के हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया था। अयोध्या में मंदिर गिरवाकर उन्होंने एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। उसी प्रकार जब हुमायूं का शासन आता है तो हम देखते हैं कि उसने भी धार्मिक नीतियों में अपने पिता का ही अनुसरण किया और वह कट्टर मुसलमान था। वह 5 बार नमाज पढ़ता था। हिंदुओं से उसकी सहिष्णुता नहीं थी एक प्रकार से। और कालिंजर में हिंदुओं के मंदिरों को उन्होंने तोड़ा और कई बार उन्होंने हिंदुओं के विचारों को और उनके धार्मिक विश्वासों को ठेस पहुंचाने का कार्य किया। बनारस के मठ को उन्होंने 30 एकड़ भूमि हालांकि दी थी। वह शिया मतावलंबियों के साथ उदारता का व्यवहार करता था। उसके पीछे कारण था कि उनकी पत्नी है वो पटरानी हमीदा बानो है वो शिया थी और बैरम खां भी शिया थे। और उसके पश्चात शेर शाह ने हिंदू मंदिरों को गिरवाया। इस्लाम के प्रचार के लिए उन्होंने बहुत सारे कार्य किए। हम अकबर के शासनकाल में आते हैं तो प्रारंभिक तौर में जब अकबर का शासन आया तो मुल्लाओं के प्रभाव के कारण वह भी कठोर था, लेकिन बाद में उनकी नीतियों में परिवर्तन आया। वह सहिष्णुता पूर्ण धार्मिक स्थिति का पालन करता था। धर्म को उसने राजनीति से बिल्कुल अलग कर दिया था और वो एक प्रकार से धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना थी उनकी। वह उन्होंने कभी भी बलात् हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए प्रयास नहीं किया। उन्होंने यात्री कर और जजिया कर की समाप्ति कर दी और 1575 में उन्होंने फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाने की स्थापना की, जिसमें सभी धर्मों के लोग हैं जाके चर्चा करते थे। और उन्होंने एक दिन एक इलाही धर्म बनाया। सभी धर्मों की अच्छाइयों को उन्होंने उसमें लेके दिन इलाही धर्म बनाया, जो कि वैदिक धर्मों से और बौद्ध धर्म से भी बहुत अधिक प्रभावित था। उनके बाद आता है जहांगीर का शासनकाल। धार्मिक सहिष्णुता का भी जहांगीर ने भी अनुसरण किया और ईसाई धर्म के प्रचारकों को भी जहांगीर ने सुविधा दी। कहीं कहीं पे देखने को मिलता है असहिष्णुता उनके शासनकाल में, जैसे कि अजमेर के बराह मंदिरों का उन्होंने नष्ट करवाया और मूर्तियों को तालाब में फेंकवा दिया और कई मंदिर उन्होंने नष्ट करवाए। रजौरी में हिंदुओं ने मुस्लिम कन्याओं से विवाह किया था, उनको बलात् मुसलमान बना दिया गया और उनको दंडित भी किया गया। उसके बाद शाहजहां के शासनकाल में आते हैं हम। वह थोड़ा कट्टर मुसलमान था जहांगीर की अपेक्षा। पिता और बाबा अकबर की वह धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अपनाकर नहीं चलता था। उसने उसका त्याग किया और उन्होंने तीर्थयात्री कर लगाया। बाद में दारा जो उनका प्रिय पुत्र था, उनके कहने से उन्होंने इसको समाप्त कर दिया। बनारस के आसपास 76 मंदिरों को उसने तोड़वा दिया। बीजापुर और गोलकुंडा के शिया शासकों के साथ उसने दुर्व्यवहार किया, क्योंकि कट्टर सुन्नी मुसलमान था और गैर मुसलमानों को उसने बलात् मुस्लिम बनाने का प्रयास किया। और आगरा में कैद पुर्तगाली जो ईसाई थे, उनको भी उन्होंने ज़बरदस्ती इस्लाम धर्म मानने स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया। और उसके अलावा उन्होंने पंजाब में हिंदुओं के साथ मिलकर सिखों ने हिंदुओं का साथ दिया। जब पंजाब में हिंदुओं ने मुस्लिमों से विवाह कर लिया था तो उनको भी उन्होंने दंडित किया। और शाहजहां का जो पुत्र था दारा, वह उदार प्रवृत्ति का था, उससे थोड़ा प्रभावित हुआ।
और उसके बाद उसने प्रभावित होकर हिंदुओं को कई उच्च पद भी प्रशासन में प्रदान किए। उसके बाद शासन कहलाता है औरंगजेब का। साथियों, औरंगजेब है बहुत ही कट्टर मुसलमान था और वो कुरान के मार्ग पे चलने के लिए खुद भी चलता था और लोगों को भी चलाना चाहता था। इसलिए उसने एक पद नियुक्त किया था, मुहतसिब नामक एक विशेष अधिकारी रहता था। वो देखता था कि सब लोग मुस्लिम धर्म का कट्टरता से पालन करते हैं कि नहीं। उन्होंने भी हिंदुओं के ऊपर अत्यंत अत्याचार किए, मंदिरों को तोड़ाया, मस्जिद का फिर निर्माण करवाया, मंदिरों का खंडन करवा दिया, हिंदू पाठशालाओं का उसने विध्वंस करवा दिया, जजिया कर का कठोरता से उन्होंने लागू करके पालन करवाया और मुसलमान बनवाया, बलात् तीर्थ यात्री कर लगा दिया और हिंदुओं के कार्यों पर कई कार्यों पर उसने प्रतिबंध लगा दिया और सरकारी नौकरी से हिंदुओं को उसने हटाना शुरू किया और मुस्लिम व्यापारियों को विशेष सुविधाएं उन्होंने प्रदान की। हिंदू व्यापारियों पर कई टैक्स लगाए और सूफियों के साथ भी उनका दुर्व्यवहार था। हम जानते हैं औरंगजेब के शासनकाल में जाटों, सतनामियों, सिखों और राजपूतों के भयंकर विद्रोह हुए और वे राजपूत के कट्टर दुश्मन हो गए थे। साथियों, हम चर्चा कर रहे हैं मुगल काल में धार्मिक आंदोलन। तो मुगल काल में हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, पारसी, सिख सभी धर्म के मानने वाले लोग थे और बहुमत में हिंदू थे। इनमें वैष्णव, शैव, शाक्त तीन संप्रदाय के विशेष थे। वैष्णव में कई भेद थे, जिसमें एक है रामानुज के अनुयायी जो कि नारायण और लक्ष्मी जी की पूजा करते थे। दूसरे हैं चैतन्य के अनुयायी जो कि कृष्ण उपासना करते थे, जो रामलीला कीर्तन आदि करते थे। और तीसरे हैं वल्लभाचार्य के अनुयायी जो कि कृष्ण की उपासना करते थे, जिसमें मीरा और सूरदास जी आते हैं। रामानंद का संप्रदाय है जो उनके राम सीता के उपासक थे। इनके भक्तों में तुलसीदास जी मुख्य हैं। मुगल कालीन दो धार्मिक आंदोलन हुए, उनके जो संत थे उनमें है मीराबाई। 16वीं सदी में उन महान संतों में वो एक थी। मेवाड़ के शासक रत्न सिंह राठौर की वो एकमात्र कन्या थी। 1498 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था और 1516 ईस्वी में राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से उनका विवाह हुआ और जल्द ही वो विधवा हो गई और बचपन से ही उन्होंने कृष्ण की उपासना की थी, कृष्ण भक्ति में वो लीन रहती थी। अब विधवापन की स्थिति में उनका ज़्यादा समय है वो कृष्ण भक्ति, भजन, कीर्तन में व्यतीत होने लगा। उनके ससुराल पक्ष वालों ने विरोध भी किया और ऐसे कहा जाता है कि उनको विष भी दिया गया था, लेकिन उस विष पान करने से भी मीरा चूँकि कृष्ण की भक्त थी उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। बाद में मालव देव ने मेड़ता जीत लिया तो मीरा द्वारका चली गई और वहीं पर वो भजन कीर्तन में लीन रही और उन्होंने अपनी जो रचना लिखी मीरा के पर, है ना, और उसके अलावा उन्होंने ब्रज भाषा, राजस्थानी भाषा और गुजराती भाषा में अपनी रचनाएं लिखी जो कि भक्ति की कोमल भावनाएं उठाती हृदय में उन कविताओं की पंक्तियों को सुनने से कृष्ण को वो सामने रखकर ऐसे अनुभव करती हैं कि कृष्ण जी उनके सामने हैं। इस प्रकार से उन्होंने मीरा के पद की रचना की, जिनके बारे में महादेवी वर्मा जी ने कहा है कि मीरा के पद विश्व भक्ति साहित्य के रत्न हैं, जिसमें मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई अद्वितीय उनकी रचना है, जिससे आज भी लोग हैं वो उनको सुनते हैं, उनके भजनों को और प्रभावित होते हैं। दूसरा है सूरदास जी हैं जो कि उस काल के महानतम संत थे। वो उपदेशक थे, समाज सुधारक थे। उनका जन्म आगरा के मथुरा मार्ग में रोनकता नामक ग्राम में हुआ था और उच्च कोटि का उनका ग्रंथ है सूर सागर की उन्होंने रचना की, जिसमें कि 1,25,000 पद हैं। कृष्ण भक्ति की सर्वोत्तम कृति है और उनकी सुरसावली साहित्य लहरी। सूरसागर में उन्होंने प्रेम, भक्ति और कृष्ण के बाल चरित्र का और बाल मनोविज्ञान का ब्रज भाषा में उन्होंने रचना की है और वल्लभाचार्य के वो प्रमुख शिष्य थे और अलौकिक होते हुए भी उनकी रचनाएं हैं वो सहज और सरल है। साथियों, उनकी रचनाओं को सहज ही कोई भी सुन के समझ सकता था। उसके बाद तीसरे हमारे संत हैं तुलसीदास जी। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में 1554 ईस्वी में ब्राह्मण परिवार में हुआ था और ऐसा कहा जाता है कि उनके पैदा होने के बाद उनके मुख में दांत था और कहा जाता है कि पहला शब्द उन्होंने राम उच्चारित किया था। माता पिता की उनकी बाल्यकाल में ही मृत्यु हो गई। वो दर उनका बचपन भटकता रहा। नरहरि दास जी से जब उनकी मुलाकात हुई, उनके साथ वो अयोध्या आ गए और उन्होंने ही उनको राम नाम का मंत्र दिया। बाद में रत्नावली से उनका विवाह हुआ, लेकिन उन्होंने गृहस्थ जीवन का बाद में त्याग कर दिया। जो है मुस्लिम जन जो थे वो आक्रमणकारियों के अत्याचारों से भारतीय हिंदू जन है वो त्रस्त हो चुके थे और इस परिस्थिति में तुलसीदास जी ने उनको एक मार्ग प्रशस्त किया।
उनका उद्देश्य था कि प्राचीन हिंदू सामाजिक व्यवस्था की भी रक्षा करना है। शूद्रों को जो बलात् इस्लाम धर्म में किसी प्रलोभन के कारण भी वो जा रहे थे, उनको उनसे जाने से रोकना था और भक्ति के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति का सरल मार्ग लोगों को बताना था। उनका जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, मानहूँ एक भगत के नाता। उनके राम है वो इष्ट देव थे। भक्ति मार्ग के बारे में वो कहते थे कि भक्ति मार्ग के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। उनका आत्मा और जगत के संबंध में है, उनका विचार था कि आत्मा है शाश्वत, सत्य और ईश्वर का अंश है। भक्ति के द्वारा ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। साथियों, कबीर दास जी ने जगत के बारे में कहा है कि यह माया से परिपूर्ण है। शंकराचार्य जी ने जगत को मिथ्या से परिपूर्ण कहा। तुलसीदास जी ने जगत के कण कण में राम और सीता के निवास की बात की। सिया राम मैं सब जग जानी। और गुरु के विषय में उन्होंने कहा है कि गुरु बिन भव निधि तरई न कोई। समाज सुधार के विषय एक महान समाज सुधारक थे। भक्ति के रंगमंच पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों को समानता का अधिकार देना चाहते थे। उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है रामचरितमानस, जिनकी तारीफ है वो जॉर्ज ग्रियर्सन और वी.ए. स्मिथ ने भी की है। यह हर वर्ग के मानव तक उनकी पहुंच होती थी और बहुत ही सहज चरित्र चित्रण किया गया है रामचंद्र जी के जीवन के बारे में। एक प्रकार से भक्ति भी है, एक आदर्श रूप है मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, उन्होंने उसमें प्रस्तुति की है जो जन जन तक आज भी प्रचारित है। साथियों, अगले हैं संत तुकाराम जी। नामदेव के बाद उनका नाम आता है और शिवाजी के समकालीन थे। मराठा राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि संत तुकाराम जी के माध्यम से ही आई। निर्मित करने का उनको श्रेय जाता है। पुणे के निकट देही में 1608 में उनका जन्म हुआ था। वे सन्यासी थे, समाज सुधारक थे और ईश्वर का नाम वो उनके अनुसार से ना ईश्वर का नाम है, ना आकार है, ना धाम है। वो सर्वव्यापी है और सर्वशक्तिमान है। महान अधिपति शिवाजी भी उनके एक शिष्यों में से एक थे। अन्य संतों में है दादू हैं, जो उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और निंदा की, जाति पाति का उन्होंने विरोध किया। ईश्वर की भक्ति, राम नाम, भगवत के भक्ति के लिए अनिवार्य बताया। बंगाल में चैतन्य के शिष्यों ने प्रवचन ऐसे प्रवचन दिए कि हर व्यक्ति जो ज्ञान प्राप्त नहीं किया है वह भी उसको समझ सकता था। दक्षिण भारत में एक नया धार्मिक आंदोलन एकनाथ ने चलाया। इस भक्ति मार्ग से स्त्रियां भी और शूद्र भी मुक्त हो सकते थे। महाराष्ट्र में संत रामदास जी वेदांती वैष्णव थे। भक्ति मार्ग उन्होंने कहा है कि मनुष्य की मुक्ति है वो भक्ति के द्वारा ही होती है। पवित्र विचार, कर्म, सत्य, क्षमा, दया और दान के द्वारा ही स्वर्गीय आनंद की प्राप्ति होती है। स्वामी शिवाजी के वो गुरु थे और मराठा राज्य के संस्थापकों में से थे। साथियों, इस काल में ब्राह्मण धर्म का बोलबाला था। मुसलमानों की राजकीय शक्ति उनका दमन न कर सकी और हिंदू धर्म को सबसे अधिक क्षति औरंगजेब ने पहुंचाई थी, किंतु वह हिंदू धर्म को नष्ट करने में किसी भी प्रकार से सक्षम नहीं हो सका। हिंदुओं में अनेक भक्त हुए, उन्होंने अपने धर्म की कीर्ति को प्रज्वलित किया। काशी, प्रयाग, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, बद्रिकाश्रम तब भी बड़े तीर्थ स्थान के रूप में गिने जाते हैं। उस काल में इस्लाम धर्म और सूफी आंदोलन 7वीं सदी में इस्लाम धर्म का प्रवेश हो चुका था। भारत में तुर्की शासन काल में यह प्रसारित हुआ। इनके संप्रदाय में सुन्नी, सिया, बोहरा, खोजा आदि महत्वपूर्ण थे। सूफियों में चिश्तिया, सोहरावर्दिया, कादरी, कलंदरिया और बख्शबंदिया हिंदू विचारधारा से वो प्रभावित थे। विश्वास, रीति रिवाजों का उन्होंने कर भी इस्लाम और सूफी आंदोलन पर भी प्रभाव पड़ा। खुदा को वो मालिक कहते थे और कहते थे कि खुदा जो है वो बंदे के मध्य स्वामी और सेवक का संबंध है। आत्मा एवं ईश्वर के मध्य प्रीतमा और प्रीतम का संबंध है। हिंदू जीवन का मुख्य उद्देश्य आत्मा को परमात्मा से मिलन होता है। वैसे ही सूफी संत भी शांति, अहिंसा, उपवास, शारीरिक कष्टों को महत्व देते थे और मुसलमानों की कट्टरता को कम करने में और हिंदू मुस्लिम के वैमनस्य को खत्म करने में, उनमें समन्वय स्थापित करने में सूफी संत और भक्ति आंदोलन का बहुत ही हाथ रहा है। साथियों, इसमें मुख्य रूप से है शेख सलीम चिश्ती। फतेहपुर सीकरी जो है वो प्रसिद्ध है। उसके लिए 16वीं सदी के निज़ामुद्दीन औलिया, नासिरुद्दीन चिराग ये दिल्ली से ज़्यादा आगे उनका कार्य नहीं बढ़ पाया। वे अकबर के समकालीन थे और उनके आश्रय में ही रहते थे। सीकरी की पहाड़ी की गुफा में उनका
अभी भी उनका वो था। शहज़ादा सलीम है वो जहांगीर की जिनका नाम था, उन्हें शेख सलीम चिश्ती के ही आशीर्वाद से उनका जन्म हुआ था, और इसलिए शहजादे अकबर हैं उनको शेखू बाबा के नाम से भी पुकारते थे। जो भी संत की परंपरा थी मुस्लिम संप्रदाय में, सूफी संतों ने भी विवाह किया। निज़ामुद्दीन औलिया ने विवाह नहीं किया और गृहस्थ जीवन नहीं अपनाया। सलीम के पुत्रों और पौत्रों के शासनकाल में, अकबर के राज्यकाल में भी जो शेख सलीम चिश्ती हैं उनके पुत्रों ने राजकीय सेवा में अपनी भूमिका निभाई। साथियों, फतेहपुर सीकरी की प्रसिद्ध जामा मस्जिद के आंगन में शेख सलीम चिश्ती की मृत्यु के बाद उनको दफना दिया गया, और उनका दर्शन करने आज भी सैलानी और देश के श्रद्धालु पहुंचते हैं। आज उनका जो सुंदर मकबरा है वो मुगल काल की स्थापत्य कला का अनोखा रत्न कहा जाता है। साथियों, उस काल में पारसी और ईसाई धर्म भी प्रचलित था। पारसी धर्म संस्थापक थे जरथुस्त, जिनका जन्म है ईरान में 650 ईस्वी पूर्व। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म जब ज़्यादा प्रचारित हुआ ईरान में, तो वहाँ से जो जरथुस्त अर्थात पारसी धर्म को नहीं छोड़ना चाहते थे वो भारत आ गए। उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा और पारसी कहलाए। वो मुख्य रूप से गुजरात में रहने वाले थे, और उनका था कि वो सर्वशक्तिमान ईश्वर में उनका भी विश्वास था। उनका विश्वास था कि अहूर मज़्द, जिसका अर्थ होता है पूर्ण ज्ञान से संपन्न, दया करने वाला, वो अच्छे गुणों को देने वाले होते थे। और जो इनका था अहिरमन है, वो बुरी चीज़ों को पैदा करने वाले थे। दोनों में जब युद्ध हुआ तो अहूर मज़्द जो अच्छाइयों के ऊपर जीत हुई, पुनर्जन्म और के ऊपर भी उनका विश्वास था। वे सदाचार पर बल देते थे, न्याय सत्य के मार्ग पे आगे बढ़ते थे। साथियों, ईसाई धर्म का भी मुगल काल में प्रचार प्रसार था। अलग अलग शासकों के समय में हम देखते हैं कि प्रारंभिक शासकों के समय में इस्लाम धर्म है वो प्रचारित रहा। उनको बाधा पहुंची है औरंगजेब के शासनकाल में। जहांगीर काल में भी वो प्रचारित रहे, बाद में फिर से वो प्रचारित रहे। साथियों, सिख धर्म भी आया। एक प्रकार से सिख धर्म और सिखों और मुगलों के बीच में बहुत विवाद हुआ। इनके 5वें गुरु अर्जुन देव है, उनको सिखों को जिन्होंने परिणित किया एक जाति के रूप में, उनको जेल में जहांगीर के शासनकाल में डाल दिया गया। परंतु सिखों ने हमेशा हिंदुओं के साथ मिलकर है मुस्लिमों का मुकाबला किया और कभी भी उनसे बैर ही रखा। साथियों, यहाँ पे दीन इलाही जो अकबर ने चलाया था वो भी महत्वपूर्ण धर्म था, जो सब जातियों सब धर्मों की मुख्य बातों को लेकर बनाया गया था। और इस प्रकार है समन्वय है अकबर ने अपने शासनकाल में स्थापित करने का प्रयास किया, और हिंदुओं को अपने धार्मिक आंदोलन, अपने कृत्य और क्रियापूर्ण कार्यों के लिए मुगल काल में संघर्ष है वो करते रहना पड़ा। धन्यवाद।